एक सुनहरा अवसर। अगर आपने अपनी वार्षिक परीक्षा में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो आपको मिलेगी निश्चित छात्रवृत्ति। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अधिवक्ता और पटवारी के बीच का विवाद अब तूल पकड़ते जा रहा है। कुछ दिन पहले तहसील में ही यहाँ पे दोनों के बीच झूमाझटकी हो गई थी, विवाद हो गया था। आपको बता दें, अधिवक्ता अनूप यादव हैं जिन्होंने तहसील के सिस्टम को तमाचा मारा है। उन्होंने भ्रष्टाचार के उसको तमाचा मारा है, जिसके बाद माहौल गर्म आ गया। दरअसल पटवारी का कोई काम था वो नहीं हो पा रहा था, जिसको लेके विवाद की स्थिति बनी। इस मामले में ये दोनों ही प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि एक दूसरे पर कार्रवाई हो। कार्रवाई फिलहाल प्रशासन के हाथ में है, क्योंकि दोनों ही पक्ष पुलिस के पास पहुंचे हैं। क्या कहा यूनुस शेख ने, क्या कहा पटवारी ने, क्या कहा पटवारी संघ ने, आप लगातार खबर बनी है। लेकिन आपको बता दें कि तहसील में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है, जिसका उदाहरण हम कुछ दिन पहले लोकायुक्त की कार्रवाई से देख चुके हैं। अभी भी बदस्तूर जारी है। उसी को लेकर अधिवक्ता अनूप यादव ने ये पहल की थी और इसको रोकने का प्रयास किया था। बहरहाल कौन सही है कौन गलत है ये समय बताएगा। हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। पटवारी और वकीलों के संबंध में जो विवाद हुआ था, उसके संबंध में उनके द्वारा भी लिखित रिपोर्ट की गई थी, हमारे द्वारा लिखित रिपोर्ट की गई थी। लेकिन आज दोनों पक्षों को सीएसपी गौरव पाटिल द्वारा बुलाया गया था। पीआई साहब भी मौजूद थे। दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर अपनी अपनी बात को रखा है। हम लोगों ने, उन्होंने भी अपनी बात रखी, हमने भी अपनी बात रखी है। और गलती दोनों की है या नहीं है, अभी वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। उसको सॉर्ट आउट कर उसका निराकरण करके दोनों पक्षों को समझाए, इसके आधार पर मामले का निराकरण करना संभव है। अगर नहीं होता है तो दोनों पक्ष अपनी अपनी कार्रवाई करेंगे। क्यों स्थिति की निर्मित होती है? 2-3 बार ऐसा हो चुका है। असल में क्या है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की स्थिति क्या है, आप सबको मालूम है। पूरे मध्य प्रदेश में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की स्थिति ऐसी है कि बिना पैसे के काम होते नहीं है, और उसको लेकर हमेशा विवाद होते रहते हैं। इसलिए ये विवाद भी उसी संबंध का है कि 1 महीने से आदेश होकर रखा है, उसके बावजूद भी उन्हें उसका नामांतरण नहीं किया है, तो इस बात को लेकर विवाद है। तो ये विवाद तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की स्थिति खराब है। अगली स्टेप तो हम जो उचित कार्रवाई करना है हम अवश्य करेंगे, क्योंकि वकीलों का काम तो रात दिन पड़ता है और रात दिन वही काम करना है। तो हम भी चाहते बात ऐसे विवाद ना हो, लेकिन ये एक पक्ष की तरफ से हमेशा ये बात आती रहती है, तो इसलिए विवाद होते हैं। तो ये पक्ष को सुधारना पड़ेगा और करप्शन खत्म करना पड़ेगा, तभी संभव है कि विवाद ना हो। मैं अपने काम से वहाँ पे तहसील परिसर में बैठा था, तो टीआरएस पत्रक तैयार करने थे। मेरे साथ सरवर सर थे और चौधरी सर भी थे। तो वहाँ पे 8-10 वकील लोग आ गए, मतलब 2 को जानता हूँ मैं, ये अनूप यादव और एक भोईट के घर के है। ये आके हमसे विवाद करने लगे, बोले तुम काम नहीं कर रहे हो, ऐसा वैसा। और आते ही डायरेक्ट मतलब बोलने लगे तुम्हें नौकरी नहीं करने देंगे, तुम्हें यहाँ से उड़वा देंगे। तो हमने कहा भैया उड़वा दीजिए, आपका एरिया है। बोले यहाँ से नहीं, मैं यहीं से उड़वा दूंगा, मतलब जान से मरवा दूंगा। हाँ ना, फिर बोले कि तुम्हें मैंने नौकरी, मतलब तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। मैंने कहा नौकरी तो मैंने अपनी मेहनत से ली है। तो बोले तुम करके दिखाओ, मैं तुम्हें देख लूंगा। फिर वो गाली गलौज करने लगे, माँ बहन की गालियां देने लगे। तो मैंने मना किया, मैंने कहा वकील साहब आप गाली नहीं दे सकते हैं। बोले मैं गाली भी दूंगा, सब कुछ करूंगा। और फिर बोले मारो इसको। तो उन्होंने मतलब पकड़ लिया हमें, बोले बाहर ले आओ इसको। तो फिर सर ने बीच बचाव किया और मतलब उनने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपना बैग उठाया और मैं तहसीलदार सर के चैम्बर में चला गया। मैंने साहब को बताई ये बात कि सर ऐसी बात है। आज आप कलेक्टर ऑफिस में पहुंचे, क्या आपकी मांगे और अगला क्या स्टेप होगा? हमारी यही मांग है कि संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाए, वरना ऐसे में हम लोग काम कैसे करेंगे? आप ही बताइए कि एक शासकीय कर्मचारी जब अपने उस पर बैठा है, अपने परिसर में बैठ के काम कर रहा है, ऐसे कोई भी आके उसको जान से मारनी थी। कल के दिन कोई हमें जान से मार देगा तो हमारी गारंटी कौन लेगा? तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए संबंधित पर। उनका ये भी आरोप है कि बिना पैसे लिए आर्य पटवारी काम नहीं करते। मेरे को अभी कल मैंने चार्ज लिया, मैं कहाँ से ये सब बातें आ गई बात में? आप खुद सोचिए ना इस बात को। मेरे को अभी 2 दिन भी चार्ज लिए नहीं हुआ है। मैं अभी नया पटवारी आया हूँ, कमल स्वामी। ये एक हमें रिपोर्ट अभी मिली है तहसील कार्यालय की तरफ से, जिसमें कि 12 तारीख का एक इंसिडेंस है। एक पटवारी, नवीन पटवारी और जो वकील हैं उनके बीच में एक फौती नामांतरण को लेकर कुछ वाद विवाद हुआ है। इस संबंध में हमें आवेदन दिया गया है। चूंकि अभी कोई भी ऐसे सॉलिड एविडेंस वगैरह नहीं है कि असल में वहां पर हुआ क्या है,
जो कि एक जांच का विषय है। तो अभी उसको जांच वगैरह में रखा है हमने, और जो भी उसमें तथ्य आता है उसके आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कल हमारे एक बुरहानपुर नगर के पातोंडा में पदस्थ पटवारी कमल स्वामी जी के साथ एक वकील द्वारा अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया, झूमाझटकी करी गई और नौकरी खा जाऊंगा, नौकरी नहीं करने दूंगा, यहाँ नहीं रहने दूंगा, ये अन्य तरीके के धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कॉलर पकड़ के मारपीट भी की गई। तो इसके विरोध में हमने आज यहाँ पे कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है कि संबंधित वकील अनूप यादव के खिलाफ FIR हो, और यदि FIR नहीं होती है तो फिर हम मजबूरन 3 दिन के बाद कलमबंद हड़ताल के लिए विवश रहेंगे। क्या आश्वासन मिला आपको? अभी प्रशासन द्वारा कहा गया है कि हम उचित कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं। अब आगे जो भी प्रशासन करेगा उसका हम पालन करेंगे। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।